नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको लाइट ऑफ जीएस में। आज आप देखेंगे रुक्मिणी बुक का सेट प्रैक्टिस 15 हम देखेंगे। संवैधानिक और शैक्षणिक सुधार के प्रति लॉर्ड डलहौजी का दृष्टिकोण 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में निम्नलिखित में से किस व्यापक प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राज्य को सीमित उदार सुधारों के माध्यम से समाजवादी नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण करता है, प्रतिबिंबित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर को जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में किसने 1857 के सैनिक विद्रोह को स्वतंत्रता पूर्व भारतीय युद्ध के रूप में उल्लेख किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बी डी सावरकर ने उल्लेख किया है। 1857 को सैनिक विद्रोह को स्वतंत्रता पूर्व भारतीय युद्ध के रूप में उल्लेख किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, सत्यशोधक समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको एक में है, इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देना और निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ावा देना था। 2 में, इसने महिलाओं और निचली जातियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा को कम किया। 3 में है, समाज की अस्पृश्यता के विचार को एक आवश्यक सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया। ऊपर दिए गए कथनों में कितने कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 2 आपका, इसने महिलाओं को निचली जातियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा को दिशा में काम किया, केवल 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपका सिर्फ 2 सही, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के निम्न में से किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सहरसा में। कहाँ? सहरसा में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में है, बिहार देश का पिछड़ा राज्य है। कारण में है, यहाँ के विकास दर क्षेत्रीय असमानताओं को चिन्हित होता है। आपके कोड की सहायता से चुनना है। तो आपका राइट आंसर ए आर के दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1908 ईस्वी में लागू हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, बिहार के खनिज संसाधनों के संबंध में नवीनतम सर्वेक्षण के आधार पर असत्य को मिलान करें। असत्य को मिलान करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मैग्नेटाइट, लोहा, मुंगेर और भागलपुर। ये आपका असत्य माने गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। जबकि लिथियम गया, हार्ड रॉक्स मेल्ट, ग्लाइकोनाइट, रोहतास उर्वरक ग्रेड सही है। क्रोमियम और निकेल औरंगाबाद, मदनपुरा ब्लॉक सही है। आपका असत्य है तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 है, भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है कोच्चिन में है भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है, पद्मा निम्न में से किस फसल की एक उन्नत प्रकार है? पद्मा निम्न में से किस फसल की एक उन्नत प्रकार है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर धान का एक उन्नत प्रकार है पद्मा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 है, फराजी विद्रोह के नायक कौन था? फराजी विद्रोह का नायक कौन था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा दादू मियाँ। कौन थे? दादू मियाँ। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम देखेंगे 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए में है, पोलिगर्स का विद्रोह दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे शुरुआती विद्रोह में एक था, जो पोलिगर्स पर भारी भूराजस्व की मांग थोपने से प्रेरित था। कथन 2 में, पोलिगर्स पारंपरिक रूप से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में भूराजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थे और अंग्रेज ने प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह लागू करके इस अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया। आप देखेंगे उपरोक्त संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कथन ए और आर दोनों सही है और
कथन दो और एक की सही व्याख्या नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलने से इनकार कर दिया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर सविनय अंग्या आंदोलन में इनकार कर दिया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 14 है। बिहार के औद्योगिक भूगोल और उनकी अवस्थिति के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान गलत है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड बरौनी, आपको बेगूसराय। ये गलत है क्योंकि ये फतुआ में है। कहाँ है? फतुआ में। इस प्रकार गलत पूछा है तो राइट आंसर आपका डी गलत होगा। जबकि इथेनॉल संयंत्र बरौरा पूर्णिया सही है। रेल पहिया कारखाना बेला सारण सही है। पैराराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड अमझोर रोहतास ये भी सही है। आपका डी गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। प्रश्न संख्या 15। बीडी सावरकर का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा संगठन और समाज से है? बीडी सावरकर का आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अभिनव भारत से है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर फर्रुखसियर ने दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में कौन सा कथन रॉकेट एक्ट से संबंधित सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। हड़प्पा वासियों को दफनाने की प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है हड़प्पा वासी 3 प्रकार के दफनाने की प्रथा का पालन करते थे। पूर्ण दफनाना, आंशिक दफनाना और दह दफनाना। 2 में मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे। अक्सर उनके साथ मिट्टी के बर्तन और औजार जैसे कब्र के सामने सामान भी रखे जाते थे। 3 में लोथल जैसे हड़प्पा स्थलों में संयुक्त दफनाने के स्थल पाए गए। उपयुक्त में से कौन सा सही है? पूछा है कौन सा सही। तो आपके राइट आंसर इस प्रकार होगा 1, 2 और 3 तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है कुंभा और कर्मो। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों की लाल किले पर चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर मोतीलाल नेहरू ने वकालत की थी। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर लाल किले में चल रहे मुकदमे पर पक्ष का वकालत किसने की थी? मोतीलाल नेहरू। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 है। बिहार के शिवालिक प्रदेश के सूक्ष्म वर्गीकरण के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर सी। हरहा घाटी दून घाटी की चौड़ाई उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। 22 है। बिहार की नदियों के प्रवेश द्वार और मिलन बिंदु के संबंध में सुलमित कूट करें। मिलन करना है। ए में गंडक वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, 2 में कोसी भीमनगर सुपौल, 3 में बागमती सोरबटिया सीतामढ़ी और 4 में घाघरा मांझी सारण। कूट की सहायता से आपको चुनना है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4 सभी आपका सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर गोरखपुर हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 25 है। ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सी सीधी ऋण सुविधा प्रदान करते हैं? 1 में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, 2 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 3 में भूमि विकास बैंक। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनिए। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपका 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 है। निम्नलिखित में से कौन सा
ऋग्वेद मंडल की नौवीं की विशेषता ऋग मंडल 9 की विशेषता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा, इसमें सोम पवमान को समर्पित स्रोत है जो पवित्र और शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 है। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों? जेट विमानों के लिए आदर्श समताप मंडल क्यों माना जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 है। कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर स्टेपीज पाए जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक व्यस्तम समुद्री नहर व्यापारिक मार्ग है? समुद्री नहर और व्यापारिक मार्ग है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कील नहर। कील नहर आपका सर्वाधिक व्यस्तम समुद्री नहर व्यापारी मार्ग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में प्रभावी हुआ। दो में है क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस के निकास को कम करने से संबंधित है। 3 में CH4 की तुलना में CO2 ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा, आपको 1 और 2 आपका सही है। 1 और 2 इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार की वित्तीय वर्ष है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 अक्टूबर से 30 सितंबर आपका वित्तीय वर्ष है। 1 अक्टूबर से 30 सितंबर इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 32 है। निम्नलिखित में झीलों में कौन बिहार में स्थित है? निम्नलिखित झीलों में कौन बिहार में स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको कौन है? अनुपम झील बिहार में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 34 है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। यहाँ किस पैदा हुए थे? बोध गया में महाबोधि मंदिर क्यों बनाया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसको ज्ञान प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को, इसीलिए महाबोधि मंदिर बनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 35 है। बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार के उन जिलों और समूह को चुने जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत 943 से अधिक है। तो किसका सबसे 943 से अधिक है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर गोपालगंज, सिवान, सारण और किशनगंज। गोपालगंज, सिवान, सारण और किशनगंज। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और युद्ध के बीच भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए शुरू किए गए भारतीय मिशन कोड क्या था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ऑपरेशन सिंधु था। ऑपरेशन सिंधु इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 है। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 है। शक्ति का मूल स्रोत क्या है? शक्ति का मूल स्रोत क्या है? तो आपको सूर्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है। किसी मिट्टी के कोशिका या कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? किसी मिट्टी में केशिका या कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावी होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक प्रभावी होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 14 देखेंगे। प्रश्न संख्या 40 है। औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम के लिए पेयजल योजना किस वर्ष तक की अनुमानित आबादी के जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 2051 को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 41 है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने के फलस्वरूप है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर बाजार में तरलता बढ़ जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 है। निम्नलिखित में किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर होगा मैक्सिमम मैकडोनाल्ड ने घोषित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में व्यक्ति है, सूची 2 में कार्य क्षेत्र है। एक में है सलीम अली, तो आपको सलीम अली है तो इसका हो जाएगा पक्षी वैज्ञानिक है, 4 हो जाएगा। फिर देखेंगे ई.ओ. विल्सन, तो ई.ओ. विल्सन क्या है, तो कीट वैज्ञानिक है, 3 हो जाएगा। फिर एम.एस. स्वामीनाथन, तो आपको कृषि वैज्ञानिक 2 हो जाएगा। फिर माधव गाडगिल पर्यावरण शास्त्री हैं। इस प्रकार ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। प्रश्न संख्या 44 है। संसद के लोक लेखा समिति से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है, तथा कौन सा तथ्य सही नहीं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये तथ्य आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 है। यदि राष्ट्रपति पद की पदावधि पूर्ण होने पर पूर्व रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन रिक्त कितने समय के अंदर लिया जाना चाहिए। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा 6 माह के अंदर लिया जाना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में किस पद के वेतन का उल्लेख नहीं है, तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपराष्ट्रपति पद का वेतन का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों के आवंटन का उल्लेख करता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 4थी अनुसूची उल्लेख करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। प्रश्न संख्या 48 है। निर्वाह योग परिश्रमिक उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी तथा सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, इन सभी बातों की अपेक्षा राज्य के संविधान के किस अनुच्छेद में क्रमशः किए गए हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा अनुच्छेद 43 के का और अनुच्छेद 43 के खा में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 49 है। भारत और चीन के बीच पंचशील पर आधारित संधि किस वर्ष हुई थी। भारत और चीन के बीच पंचशील पर आधारित संधि किस वर्ष हुई थी। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1954 ईस्वी में हुआ था पंचशील पर आधारित संधि। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में कंपनी डेस इंडेक्स ओरिएंटल्स की स्थापना लुई आपको 1664 में की थी। उसे भारतीय और प्रशांत महासागर में फ्रांसीसी व्यापार पर 50 साल का एकाधिकार दिया गया था। 2 में कंपनी ने 1674 में भारत फ्रांसीसी शक्ति केंद्र के रूप में पांडिचेरी की स्थापना की। 3 में 1697 में रिजविक की संधि ने फ्रांसीसी डचों के किसी भी हस्तक्षेप के बिना भारत ने अपने क्षेत्रों को बनाए रखने की अनुमति दी। 4 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शुरुआती वर्षों के दौरान मेडागास्कर सफलतापूर्वक अस्थायी उपनिवेश स्थापित किए। ऊपर दिए गए कथनों में कितने कथन सही हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा केवल 3 कथन आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। एक में है एगैरिक्स नॉस्टॉक एस्पायरोगैरा उपयुक्त में उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, केवल 2 आपको नॉस्टॉक। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। तथा किसी कुंडली में विद्युत चुंबकीय रूप से प्रेरित ईएमएफ और प्रेरित धारा की कुंडली के प्रतिरोध आर पर निर्भरता किस प्रकार की होती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा प्रेरित ईएमएफ आर पर निर्भर नहीं करता, किंतु प्रेरित धारा निर्भर करती है, मगर निर्भर करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। जब धूप वर्षा की बूंदे कहता है जब धूप वर्षा की बूंदे पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इनके लिए निम्नलिखित में कौन सी भौगोलिक परिघटनाएं उदाहरण है। 1 में वन विक्षेपण, 2 में अपवर्तन, 3 में आंतरिक परावर्तन। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनिए। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सी, 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 देखेंगे।
प्रश्न संख्या 54 है, अधिकांश कीट शोषण कैसे प्राप्त करते हैं? अधिकांश कीट शोषण कैसे प्राप्त करते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वताक तंत्रक से। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 55 है, समुद्र तल के खनिज तेल जमाव पूर्णतः अपघटित नहीं होती है, क्योंकि समुद्र तल के खनिज तेल जमाव पूर्णतः अपघटित नहीं होती है, क्यों? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सेल बन जाते हैं और ऑक्सीजन को उनमें प्रवेश करने से रोक देते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 है, भारत में बॉक्साइट के निक्षेपण किन क्षेत्रों या किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? भारत में बॉक्साइट के निक्षेप या किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अमरकंटक पठार के क्षेत्र में भारत में बॉक्साइट का निक्षेप पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। उसका भार घट जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58, किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र परिवर्तित किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पेंक ने परिवर्तित किया था अपरदन चक्र। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 59 है, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा कहां से कहां तक है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा हिंद महासागर से चीन सागर तक का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 60 है, निम्न में किस देश की सीमा भूमध्य सागर को नहीं छूती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उत्तरी सूडान को नहीं छूती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 है, बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त नियमावली कब लाया गया? बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त नियमावली कब लाया गया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2012 में आपको लाया गया है बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 62 है, पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा निकेल और फेरस है। क्या है? निकेल और फेरस। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 देखेंगे, प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त किए गए प्रसून जोशी को इससे पहले किस संस्था में अध्यक्ष के पद कार्य करने का अनुभव है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा सीबीएफसी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 64 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत पूछा? ए में सविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। 2 में वर्तमान में मुख्यमंत्री की मृत्यु के बाद यदि सत्तारूढ़ दल किसी नए नेता को नियुक्ति करता है तो राज्यपाल को नए नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना होगा। नीचे दिए कूट को सही विकल्प को चुने। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ना तो 1 और ना ही 2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे, उपराष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता प्राप्त होती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा आपको पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता प्राप्त होगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 66 है, निम्नलिखित में कौन से स्थल पर जहां अशोक स्तंभ मौजूद है जिसमें बैल की प्रधानता है? किसकी? बैल की प्रधानता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इस प्रकार। तो राइट आंसर होगा रामपुरवा में बैल की प्रधानता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 है, बिहार दिवस 2026 के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वर्षगांठ 114वीं है। थीम उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 है, निम्न में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा फरो द्वीप को कहा जाता है सीप द्वीप। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 है, ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा इरविंग फिशर ने आपको कल्पना किया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा भारत में जोगा जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है। ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 है, जल जीवन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वभौमिक ग्रामीण नल जल कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कब तक मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा दिसंबर 2028 तक मंजूरी दे दी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है? इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बोटनिकल गार्डन में स्थित है। कहाँ? इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बोटनिकल गार्डन में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। प्रश्न संख्या 73, बिहार में हरित आवरण के आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 4.38 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 है, मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण क्या कहलाता है? मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है, एंथ्रोपोजेनिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 है, वाहनों से निकलने वाले निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लाइकेन। आपको एक वायु प्रदूषक जो है जैविक सूचक का काम करता है, लाइकेन। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 है, संघ लोक सेवा आयोग के कोई सदस्य अपने पद पर बना रहता है तो बना रहता है कब तक? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है उपयुक्त में एक से अधिक। आपको संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 पद ग्रहण की तारीख 6 वर्ष की अवधि 65 वर्ष पूरा होने तक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 78 है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप प्रयुक्त होते हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा सोडियम का उपयोग किया जाता है। आजकल की सड़क की रोशनी पीले लैंप प्रयुक्त करने के लिए सोडियम का। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 है, नीचे कुछ यंत्र और वे जिन वैज्ञानिक नियमों पर आधारित है दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कार ब्रेक आर्किमिडीज का नियम, कार ब्रेक आर्किमिडीज के नियम पर सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है, रॉकेट इंजन ध्वनि कितने डेसिबल की होती है? रॉकेट इंजन ध्वनि कितने डेसिबल की होती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 180 डेसिबल की होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 है, जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सलामांडर, अजगर और कंगारू, सलामांडर, अजगर और कंगारू। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। प्रश्न संख्या 82 है, बिहार पुलिस द्वारा शुरू की गई जिला यातायात प्रबंधन रैंकिंग प्रणाली में वर्ष 2025 में मूल्यांकन के अनुसार शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट होगा पूर्णिया, सारण और लखीसराय। पूर्णिया, सारण और लखीसराय है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 है, निम्न में से जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? निम्न में से जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 है, पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर वायुमंडल कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा धर्मपाल थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 86 है, आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखी को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखी को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी, मैंने सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी, इन तीनों में किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 है, बायोगैस मुक्त होती है। बायोगैस मुक्त होती है तो क्या होती है?
तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होती है बायोगैस। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक में हाइड्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, 3 में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, उपयुक्त में कौन सा अम्लीय वर्षा का कारक है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2 और 3, 2 और 3 आपका कारक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 है, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 1 गोरखा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा नवबतपुर पटना में स्थापित किया जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 है, भारत के सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन कौन है? भारत के सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हाजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर है। हाजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 एक कथन है, कथन ए में है, एक पौधे जिसमें नाइट्रोजन की कमी है, छोटे कद का विकास एवं हल्के हरे रंग पीले रंग की पत्तियां जैसे लक्षण दर्शाए हैं। नाइट्रोजन कारण आर में है, नाइट्रोजन हरी पत्ती के विकास के लिए जिम्मेदार होती है। सही कूट को चुनिए। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही, आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, पाश्चुरीकरण संबंधित है, पाश्चुरीकरण संबंधित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर दूध के पाश्चुरेशन से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 है, पक्षी घरेलू गोरैया के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। घरेलू गोरैया के लिए निम्नलिखित पर विचार करें। यह बिहार और दिल्ली के राज पक्षी हैं। 2 में विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 3 में IUCN लाल सूची में इसका संरक्षण स्थिति संकटग्रस्त है। उपयुक्त में कौन सही है? कौन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, 1 और 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। नेक्स्ट 94 देखेंगे। आपको सूची 1 सूची 2 दिया गया, सूची 1 और सूची 2 है, मिलान करना है। तो आपको मिलान करना है तो हम देखेंगे आइंस्टीन होगा, सापेक्षता का सिद्धांत 2 हो जाएगा। न्यूटन का हो जाएगा गिरती हुई वस्तुओं का नियम हो जाएगा। 3 में फैराडे, तो फैराडे का 3 होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरणा हो जाएगा। फिर देखेंगे केपलर है ग्रहों की गति के विषयक नियम को। इस प्रकार मिलाएंगे तो 1 का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखेंगे। ध्वनि तरंगे सबसे तीव्रतम प्रागम होती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ठोस में होती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 है, निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित नहीं है? पूछा है नहीं सुमेलित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। विटामिन डी, पॉल मुलर, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 है, प्रकाशीय तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 है, मैजेंटा द्वितीयक रंग किन 2 प्राथमिक रंगों का मिश्रण से बनता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर लाल प्लस नीला के रंगों से बनता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा CaCaOCl2 है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 देखेंगे। 100 से आपको मैथ रीजनिंग ऐसे स्वयं बना ले। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही मेरा वीडियो कैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सलाह दें और साथ ही मेरे वीडियो को शेयर कर दें। तो देखेंगे प्रश्न संख्या 100, तो 100 का राइट आंसर होगा बी, 639। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101 देखेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा डी, #BLT %VFN। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है, किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103 देखेंगे। 103 इसका राइट आंसर सी, 511। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 देखेंगे।
104 का राइट आंसर होगा ए 34, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा डी 19 12 36, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106 देखेंगे, 106 का ए होगा 4, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 107 देखेंगे, 107 का राइट आंसर होगा डी 9, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 देखेंगे, 108 का राइट आंसर होगा बी, राइट आंसर होगा बी LFW 23, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 109 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ए XS4 या XZ7, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा बी 5120, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111 देखेंगे, प्रश्न संख्या 111 है, फ्री मेडिसिन टू पेशेंट्स रैंकिंग 2026 में बिहार की उपलब्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? फ्री मेडिसिन टू पेशेंट्स रैंकिंग 2026 में बिहार की उपलब्धि में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा बिहार सितंबर 2024 से लगातार इस रैंकिंग में शीर्ष पर बना हुआ है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112 है, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर महेंद्र झा को प्रदान किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 का मैथिली भाषा के लिए, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113 है, बिहार की जनजातीय आबादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में बिहार के सबसे अधिक जनजातीय आबादी पश्चिम चंपारण में है। 2 में पश्चिमी चंपारण में थारू जनजाति बिहार में जनजातीय आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। आपको ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट केवल वन आपका सही, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114, प्रोजेक्ट टेरा हैब जो चर्चा में रहा किसके द्वारा शुरू किया गया? प्रोजेक्ट टेरा हैब किसके द्वारा शुरू किया गया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा एलन मार्क्स, टेस्ला और स्पेस एक्स के द्वारा शुरुआत किया गया एलन मार्क्स, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115 है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 13वां स्थान है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 13वां, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116, पारिस्थितिकी तंत्र में DDT का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा सांप का, इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 देखेंगे, प्रश्न संख्या 117, कवच 4.0 प्रणाली को जनवरी 2026 किन रेल कॉरिडोर पर लागू किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर लागू किया गया है कवच 4.0 प्रणाली, इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 118, भारतीय रुपये के पुनः प्रवर्तनीय के प्रश्न के परीक्षण जिस समिति के द्वारा किया गया वह है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा तारपुर समिति, परीक्षण किया गया है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारतीय रुपये का पुनः परिवर्तनीयता तारपुर समिति के आधार पर किया गया, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 119 है, नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो वैश्विक रामसर सूची में शामिल किया गया है या किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। आपका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा बिहार राज्य में स्थित है रामसर नकटी पक्षी अभ्यारण्य, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120 है, विश्व का सबसे छोटा QR कोड बैक्टीरिया से भी छोटा किस देश के शोधकर्ताओं ने बनाया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा ऑस्ट्रिया ने बनाया, किसने? ऑस्ट्रिया ने, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 121 है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा संजू सैमसन को चुना गया, संजू सैमसन को, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 देखेंगे, आर्थिक स्थिरीकरण कोष ESF की स्थापना हेतु भारत सरकार ने कितनी राशि की घोषणा की है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर होगा 57,381 करोड़ की घोषणा की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 है। चंपारण एग्रीन कमेटी 1917 के द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार नील्हे साहब द्वारा अवैध रूप से वसूले गए धन का कितना प्रतिशत किसानों को वापस करना तय हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 25%। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 है। बारून जल विद्युत केंद्र बिहार राज्य के किस नहर द्वारा स्थापित किया गया है? बारून जल विद्युत केंद्र बिहार राज्य के किस नहर पर स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सोन नहर पर स्थापित किया गया है बारून जल विद्युत केंद्र। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125 है। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले सप्तऋषि 7 शहीदों में शामिल सतीश प्रसाद झा किस स्कूल के छात्र थे? सतीश प्रसाद झा किस स्कूल के छात्र थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पटना कॉलेजिएट स्कूल के छात्र से। पटना कॉलेजिएट स्कूल के छात्र से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126 देखेंगे। प्रश्न संख्या 126 है। यह उत्तर बिहार विशेषकर कोसी और मिथिला क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में एक है। जैसे पुरुष और महिला द्वारा जोड़ी द्वारा किया जाता है। यह गरीब, दुख, झगड़ा, पति पत्नी के बीच शिकायत जैसे सामाजिक मुद्दों और प्रथाओं को प्रदर्शित करता है। उपरोक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किस कला के रूप में वर्णन किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा जाट जटिन कला को वर्णन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127 है। विद्यापति द्वारा लिखित पुस्तकों में निम्नलिखित में कौन शामिल है? विद्यापति द्वारा लिखित पुस्तकों में कौन शामिल है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में सभी। कीर्तिलता, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128 है। बिहार राज्य का नाम सर्वप्रथम किस काल में बिहार का नाम उल्लेख मिलता है? बिहार राज्य का नाम सर्वप्रथम किस काल में बिहार का नाम उल्लेख मिलता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा गुलाम काल में। गुलाम काल में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 है। तिरहुत षड्यंत्र केस 1930 के तहत किस क्रांतिकारी को 10 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई गई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा योगेंद्र शुक्ला को तिरहुत षड्यंत्र केस 1930 में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130 है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है लेकिन दो अलग अलग पिंडों पर कार्य करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131 है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था की स्थापना के लिए स्थापित पहली समिति है? निम्नलिखित में कौन सी पंचायती राज संस्था की स्थापना के लिए स्थापित पहली समिति है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बलवंत राय मेहता समिति। क्या? बलवंत राय मेहता समिति। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132 है। किसी अवतल दर्पण के ध्रुव और उसके सामने रखी वस्तु की स्थिति के बीच की दूरी 120 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के द्वारा ध्रुव में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित स्क्रीन पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर -30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133 है। प्रकाश की उस किरण को क्या होता है? प्रकाश की उस किरण का क्या होता है जो या तो मुख्य फोकस या उत्तल लेंस के लिए गुजरती है या लेंस टकराने से पहले मुख्य फोकस अवतल लेंस के लिए मिलती हुई प्रतीत होती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। आंसर हो जाएगा डी। अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष समानांतर निर्गत होती है। अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष समानांतर निर्गत होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134 देखेंगे। 134 है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही तरीके का वर्णन करता है कि सिराओं में वाल्व होते हैं जबकि धमनियां में नहीं होते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सिराएं निम्न दाब पर रक्त ले जाती है और रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकने के लिए वाल्व की आवश्यकता होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 135 देखेंगे। दो पिंड ए और बी एक समान गति से गतिमान है। पिंड ए के दूरी समय ग्राफ की प्रवणता पिंड बी के दूरी ग्राफ की प्रवणता से अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पिंड ए की चाल पिंड बी के चाल से अधिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136 देखेंगे।
एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर दीर्घ अस्थायी गैर अपघटीय रसायनों की सांद्रता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर जैक आवर्धन बढ़ती जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137 एग्रो बिहार 2026 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ और किसके द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी मैदान पटना बिहार कृषि विभाग द्वारा किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138 है युवा संगम चरण 6 के तहत बिहार के नोडल संस्थान के रूप में किसे नामित किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा NIT पटना को नामित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140 पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संदर्भ में हालिया घटनाक्रम पर विचार करें। एक में उन्होंने 30 मार्च 2026 को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दिया। 2 में है उन्होंने नवंबर 2025 में रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 3 में है वे पहली बार 2005 में मुख्यमंत्री। इसका राइट है 1 और 2। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। 1 और 2 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140 है निम्न पर्वतों में कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? निम्न पर्वतों में कौन राइन नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट, आपको राइन नदी किनारे। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141 देखेंगे। प्रश्न संख्या 141 है पश्चिमी एशियाई संकट के मद्देनजर निर्यातकों को क्रेडिट बीमा कवर प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रियल लाइफ योजना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142 देखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। आप देख रहे थे रुक्मिणी का सेट प्रैक्टिस। आज लास्ट 15 था, 15 था सेट प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस आप खान स्टडी का देखेंगे। सेट प्रैक्टिस 1 से शुरुआत होगा, तो साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 142 बैंक दर में वृद्धि समानता किस बात का संकेतक है कि? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा का अनुसरण कर रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143 है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के अंग्रेज मित्र थे। तो अंग्रेज मित्र कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा रेवरेंड चार्ल्स फियर एंड्रूज थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144 देखेंगे। प्रश्न संख्या 144 भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी उपयुक्त का विवरण है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा जमनालाल बजाज हैं। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे तो जमनालाल बजाज थे। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145 निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक, ये आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। जबकि दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद, प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ये तीनों सम्मिलित है, जबकि ये गलत है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146 निम्नलिखित में किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखा था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखे थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147 है। आप रुक्मिणी का बुक का लास्ट सेट प्रैक्टिस आज देख रहे हैं। कल से आपको खान जीएस का बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस डाला जाएगा, इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न संख्या 147 है कामरूप में वैष्णव धर्म को किसने प्रवर्तन किया था? कामरूप में वैष्णव धर्म का किसने प्रवर्तन किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर शंकर देव ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? तो महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर जमाली बना था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149 है इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख किसकी उपलब्धि का वर्णित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख किसकी शिलालेख की उपलब्धि का वर्णित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर समुद्रगुप्त की उपलब्धि का वर्णन है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 150 है 3 सीज इनिशिएटिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यह यूरोपीय संघों देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। यह यूरोपीय संघ देशों का राजनीतिक और आर्थिक एक मंच है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। 3 सी इनिशिएटिव
के संदर्भ में। इस प्रकार यह 13 यूरोपीय संघ देशों के राजनीतिक और आर्थिक मंच। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आपका सेट प्रैक्टिस 15 यहीं पर समाप्त होता है। कल से आप खान जीएस का बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस देखेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो खान जीएस के बीपीएससी के सेट प्रैक्टिस में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।